नमस्कार। एक गहरा लंबा श्वास लेंगे। आज का अभ्यास प्राणायाम। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में दूसरे अध्याय साधनपाद के 49वें सूत्र में प्राणायाम की परिभाषा दी है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासो गति विच्छेद प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास की जो सामान्य गति है उसमें विच्छेद करना, उसे गहरा लंबा करना, रोकना प्राणायाम है। हमारी जो सामान्य श्वास प्रश्वास की गति है वो 1 मिनट में 14 से 18 बार होती है। प्राणायाम के अंतर्गत उसी गति को हम 1 या 2 काउंट पर ले आते हैं। प्राणायाम का अभ्यास योग के आगे के अंग के लिए प्रत्याहार या धारणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा ही हम अपने मन की चंचलता को रोक सकते हैं। जब भी हमारा मन चंचल है, अशांत है, हमारे मस्तिष्क में चिंतन और विचारों की श्रृंखला चल रही है, हमारा श्वास प्रश्वास तेज होगा या अनियमित होगा, जो दिखाता है कि हमारा मन श्वास प्रश्वास से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो जब हमें मन को नियंत्रित करना है तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है अपनी श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करना। प्राणायाम का अर्थ प्राण का आयाम। जैसे जैसे प्राण को हम लंबा और गहरा करते जाएंगे, मन उतना ही शांत और स्थिर होता जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। जैसे ही हम मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, मन की अस्थिरता, चंचलता हमारे श्वास प्रश्वास के साथ साथ हमारे शरीर को भी विचलित कर देता है। हमें प्राणायाम के दौरान कई बार बहुत अधिक पसीना आता है। अपनी स्थिति को छोड़ने का मन करता है। शरीर में बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाते हैं मन उसका विरोध करता है। मन उस स्थिति से बाहर निकलना चाहता है। तो मन की चंचलता आपके श्वास प्रश्वास के साथ साथ आपके शरीर को भी विचलित कर देगी, क्योंकि मन की प्रवृत्ति ही है बहिर्मुखी, बाहर जाने की, बाहर के विषयों की तरफ भागने की। हम उस प्रवृत्ति को रोककर अंतर्मुखी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी मूल प्रवृत्ति को बिल्कुल विरुद्ध कार्य करना, तो मन इतनी जल्दी नियंत्रण में नहीं आता।
लेकिन जैसे जैसे हम प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम श्वास पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, फिर धीरे धीरे मन को भी ज्ञात हो जाता है कि उसे भी अब शांत होना है। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की परिभाषा में सबसे पहले जो शब्द शुरुआत किया है तस्मिन् सति, उसका उद्देश्य ही यह है। तस्मिन् सति अर्थात उसके पश्चात श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद है। आपको श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करना है। तो तस्मिन् सति का अर्थ है आसन की दृढ़ता के पश्चात सर्वप्रथम हमें अपने शरीर को दक्ष करना है किसी एक स्थिति में लंबे समय तक बैठने के लिए। प्राणायाम में एक लंबे समय तक अपने शरीर को स्थिर और एक ही अवस्था में बनाए रखना होता है। उसका प्रयास हमें आसन करते करते पहले से ही अपने शरीर को उस स्थिति के लिए तैयार करना है। हमारे आसनों की 3 प्रकार का वर्गीकरण है। एक शरीर संवर्धनात्मक आसन, जो हमारे शरीर को सुदृढ़ लचीला बनाते हैं। दूसरा विश्रामात्मक आसन, जिनके द्वारा हम शरीर को रिलैक्सेशन देते हैं। और तीसरा है ध्यानात्मक आसन, जिनके द्वारा हम लंबे समय तक ध्यान में बैठने का प्रयास करते हैं। प्राणायाम के लिए भी हम किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में लंबे समय तक बैठने का अभ्यास करेंगे। ध्यानात्मक आसन का पोस्चर किस तरह होता है, जिसमें आपके पैरों का एक ट्रायंगल बने, एक बेस बने और उसके ऊपर स्पाइन गर्दन एकदम सीधी रहे। पैरों के पोस्चर के लिए आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिक आसन अथवा कुछ स्थिति में वज्रासन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये वो आसन है जिनमें आपकी स्पाइन गर्दन सीधी रहेगी और हाथ एक सरल और सामान्य अवस्था में, विश्रामात्मक अवस्था में होंगे, जिसमें हाथों में भी ज़्यादा थकान ना हो और पैरों को भी एक बेस की तरह प्रयोग करते हुए शरीर को स्थिरता मिले। तो प्राणायाम का अभ्यास हमें अपने आसनों से शुरू करना है। प्रत्येक आसन का अभ्यास करते समय हमें अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाते हुए करना है। अब हम प्राणायाम की स्थिति को जानेंगे। प्राणायाम में हाथों की मुद्रा किस तरह होनी चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास के लिए पहली 2 उंगलियों का प्रयोग नहीं करते। अंगूठा और रिंग फिंगर का प्रयोग हम प्राणायाम के लिए करते हैं। पहली 2 उंगलियों को आप माथे पर रख सकते हैं अथवा मोड़ सकते हैं। ये मुद्रा प्राणायाम के लिए बहुत आवश्यक है। आपको अंगूठे से दाईं नासिका को दबाना है और रिंग फिंगर से बाईं नासिका को। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से गहरा लंबा श्वास लेंगे, फिर बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। दाईं नासिका से वापस श्वास लेते हुए बाईं नासिका से श्वास को छोड़ देंगे।
अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र हुआ। आपको इस तरह के कम से कम 10 चक्र पूर्ण करने हैं। प्राणायाम के दौरान जो विशेष बात ध्यान रखनी है वो है आपका श्वास लेने और श्वास छोड़ने का अनुपात। प्रारंभिक अवस्था में हमें कुंभक नहीं करना है, श्वास को रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल श्वास को गहरा लंबा लीजिए और गहरा लंबा छोड़िए। बाईं नासिका से आपने गहरा लंबा श्वास लिया, दाईं नासिका से छोड़ा। जितना समय श्वास लेने में लगाते हैं उतना समय या उससे अधिक समय श्वास छोड़ने में लगाना है। स्वामी स्वात्माराम ने प्राणायाम का वर्णन करते हुए जो प्राणायाम का अनुपात बताया है उसमें यदि आप 5 सेकंड श्वास लेने में लगाते हैं तो 10 सेकंड श्वास छोड़ने में लगाना है, 1:2। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में यदि आप इस अनुपात को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे तो आपके शरीर में विचलन ज़्यादा पैदा होगा, पसीना अधिक आएगा। तो प्रारंभिक अवस्था में आपको केवल 1:1 का रेशो रखना है। 5 सेकंड में श्वास लिया, 5 सेकंड में छोड़ा, 5 सेकंड में बाईं नासिका से लिया, 5 सेकंड में दाईं नासिका से छोड़ा, फिर 5 सेकंड में दाईं नासिका से वापस लिया और 5 सेकंड में बाईं नासिका से छोड़ दिया। इस प्रकार प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण करने में आपको लगभग 20 सेकंड लगेंगे। आपको धीरे धीरे छोड़ने और लेने का समय बढ़ाते जाना है। लेने का समय 5 से 6 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड तक ले जाना है और फिर उतना ही समय छोड़ने का लगाना है। लंबे समय तक जब आप अभ्यास करते करते लेने और छोड़ने का समय बराबर करने में सफल हो जाएं, फिर आपको लेने का समय नहीं बढ़ाना है, फिर आपको श्वास छोड़ने के समय पर बढ़ाने पर ध्यान लगाना है। जब आपका रेशो 1:2 का पहुंच जाए, यदि आप 10 सेकंड श्वास लेने में लगाते हैं और आप 20 सेकंड श्वास छोड़ने में कोई असहजता महसूस नहीं करते, उसके बाद फिर आप कुंभक का अभ्यास भी धीरे धीरे कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में जितना समय श्वास लेने में लगाना है उतना समय श्वास रोकने में और फिर दुगना समय श्वास छोड़ने में। आप देखेंगे जैसे जैसे प्राणायाम का अभ्यास बढ़ता जाएगा आपका मन, आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगेंगी। योग के आगे के अभ्यास के लिए अंतर्मुखी होना बहुत आवश्यक है। अंतिम चक्र में बाईं नासिका से प्रश्वास करते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। प्राणायाम के दौरान जो शरीर पर पसीना आता है, हमारे ग्रंथों के अनुसार उसे कभी कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए, उसे ऐसे ही शरीर पर सूखने दीजिए। आप देखेंगे कि केवल मन को नियंत्रित करने के लिए आपके शरीर को और श्वास प्रश्वास को कितना अधिक प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि मन की चंचलता को रोकना बहुत सरल नहीं है। मन को जैसे ही आप नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, इसकी चंचलता और अधिक बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे प्रयास करते हुए आसनों से ही हमें श्वास प्रश्वास का नियंत्रण शुरू करना है और फिर प्राणायाम पर आना है। नमस्कार।